कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। स्पष्ट उभरे हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कैसा देखना चाहिए? सीधे लकीर खिंची हुई देखना है या उभरे हुए देखना है? ये सिर्फ ध्यान से ही संभव है। मैं ध्यान में देख रहा हूं, बिल्कुल 3D चरण ऐसे उभार लिए हुए बाहर हैं भगवान के दोनों चरण। मेरे मन रूपी कमल के मध्य भगवान के दोनों चरण स्थापित हैं और मैं उन दोनों चरणों में अपना माथा झुकाते हुए भगवान जिनेंद्र को प्रणाम कर रहा हूं, क्योंकि उन चरणों को तो खूब प्रणाम किया है, लेकिन अपने जीवन के सम्मेद शिखर में मन के कमलासन पर स्थापित भगवान पार्श्वनाथ के चरणों को, शांतिनाथ के चरणों को, चंद्र प्रभु के चरणों को देखो और देखते हुए इस शीश को उन चरणों में झुका करके उस वंदना को करो। ऐसा आनंद, अद्भुत आनंद है। मुनीश लीना व्यू, कीरिता व्यू, स्थिर निशाता व्यू, बिंबिता व्यू। अब क्या कह रहे? पांचवी बात में मैं भगवान के चरणों का प्रतिबिंब अपने मन के सागर में देख रहा हूं। क्या? अपने मन के दर्पण में देख रहा हूं। मन इतना निर्मल, इतना निर्मल, इतना निर्मल हो चुका है कि अब यहां पर भगवान के चरण प्रतिबिंबित हो रहे हैं। क्या? जैसे जैसे स्थिति बढ़ती जाती है, विशुद्धि बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ये लीनता आई। लीनता के पश्चात कीलित हुए, कीलित के बाद स्थिर हुए, स्थिर के बाद उत्कीर्ण हुए और उत्कीर्ण के बाद प्रतिबिंबित हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? कैसे हो रहे हैं? प्रतिबिंबित। और दर्पण में हम जब चेहरा देखते हैं तो चेहरा दिखता है, दर्पण चेहरा पकड़ता नहीं है। बस भगवान के चरण हमारे मन रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहे हैं और ऐसे प्रतिबिंबित हो रहे हैं बिल्कुल स्फटिक के समान भगवान के चरण हमारे हृदय। साथियों, मैं आपसे कह रहा हूं, ये पोजीशन सिर्फ और सिर्फ अटूट श्रद्धा के साथ, अटूट श्रद्धा के साथ ही निर्मित हो सकती है। उस परमात्मा के प्रति जब तक अकाट श्रद्धा नहीं होगा तब तक ऐसी दशा, ऐसी अवस्था हमारी संभव नहीं है। अभी श्रद्धान है कहां? है क्या? रंच मात्र भी श्रद्धान नहीं है और वह श्रद्धान नहीं होगा तो ना हृदय में प्रभु के चरण उत्कीर्ण होंगे, प्रतिबिंबित होंगे, ना गुरु के चरण उत्कीर्ण होंगे, प्रतिबिंबित होंगे। संभव ही नहीं है। श्रद्धा पैदा करनी पड़ती है, गहराई पैदा करनी पड़ती है। कुछ भी हो जाए, मैं टिक सकता हूं लेकिन मेरी श्रद्धा नहीं टिकेगी। मैं हिलजुल सकता हूं लेकिन मेरी श्रद्धा नहीं हिलेगी। चंदनवाला की श्रद्धा देखो, सेठ सुदर्शन की श्रद्धा देखो, राजा क्षणिक की श्रद्धा देखो। क्या श्रद्धान था इनके मन में कि कोई भी आसुरी शक्ति उनके श्रद्धान को डिगा नहीं। अभी तो हम ही अपने आप को भगवान से श्रेष्ठ समझ रहे हैं, हम ही अपने आप को गुरु से श्रेष्ठ समझ रहे हैं, हम अपने आप के ज्ञान को मां जिनवाणी के ज्ञान से श्रेष्ठ समझ रहे हैं। और जहां व्यक्ति स्वयं को श्रेष्ठ समझेगा,
समझना उससे ज्यादा निकृष्ट कोई नहीं हो सकता। सबसे घटिया आदमी जो अपने आप को बढ़िया समझे वो घटिया, जो अपने आप को घटिया समझे वो बढ़िया। मैं हूं क्या? मेरी औकात और मेरी विसात है क्या? बोलो, कुछ भी नहीं है। नाखून के बराबर भी हमारी पोजीशन नहीं है। साथियों, उन परमात्मा के लिए आचार्य अमित गति स्वामी कह रहे हैं, मुनीश लीनावयु कीलितावयु स्थिरौ निशाता विबिंबितावयु पादौ त्वदीयौ मम तिष्ठताम सदा। क्या कह रहे हैं? आपके दोनों चरण मेरे हृदय में, क्या कह रहे हैं, सदा हमेशा हमेशा के लिए लीन रहे, तिष्ठताम विराजमान रहे। भगवान हमारे साथ है ना, फिर टेंशन लेने का नहीं। इतना बड़ा युद्ध पांडव कैसे जीते? भगवान साथ था। कहां वो 100 भाई और कहां ये 5 भाई। 100 में 5 यदि भारी पड़े तो भगवान की वजह से, नारायण श्री कृष्ण की वजह से, जहां पर भगवान होता है वहां पर 100 क्या 1000 भी आ जाए। पितामह उनके साथ, द्रोणाचार्य उनके साथ, कृपाचार्य उनके साथ, ना जाने कौन कौन उनके साथ, और यहां तक कि श्री कृष्ण की अक्षौहिणी सेना भी उनके साथ, फिर भी विजय पांडवों की। वजह भगवान का साथ होना। जो भगवान के साथ है वह कभी अकेला नहीं होता। आखिर वर्षों वर्षों तक, सालों सालों तक, महीनों महीनों तक जंगलों में अकेले बैठ करके ध्यान करने वाले साधु संत क्या एकांत में, अकेलेपन में बोर नहीं होते होंगे? क्या करते होंगे दिन भर? कौन कह रहा है अकेले है? भगवान उनके साथ है। और जहां पर भगवान साथ है वहां पर अकेलापन कैसे? हमें लग रहा है अकेले, लेकिन वो अकेले नहीं। जैसे हमारे बच्चे घंटों घंटों अकेले कमरे में बंद रह सकते, अकेले, बशर्ते उनके हाथ पास मोबाइल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मोबाइल हो। 2, 4, 5 घंटे तुम खाने के लिए ना बुलाओ तो भी चलेगा, पीने को ना बुलाओ तो भी चलेगा, कुछ भी आप बस 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 बस, बस मोबाइल दे दो, आप कुछ मत। घंटों आप उनको, ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना नींद आएगी, ना थकान लगेगी, ना बोरियत होगी, ना बेचैनी होगी, ना घबराहट होगी, ना कुलाहट होगी, ना बाहर जाना होगा, ना कुछ नहीं करना होगा। क्यों? उनके पास में। और मोबाइल ले लो, आप छीन लो, फिर देखो अभी उसको नींद आने लग जाएगी, अभी बेचैनी होने लग जाएगी, अभी बोर होने लग जाएगा, अभी बाहर जाने का सोचने लग जाएगा, अभी मैं तो मन ही नहीं लग रहा है। क्या हो गया? मोबाइल ले लिया गया। इसलिए बस भगवान के नाम का या भगवान का मोबाइल जिनके पास है, ऐसे साधु घंटे 2 घंटे क्या, महीनों महीनों, सालों सालों तक उस परमात्मा के साथ बतियाते हुए रह सकते हैं। जितना मन हमारा इन डिवाइसों में लगता है, इतना मन यदि भगवान में लग जाए तो कहना ही क्या है। साथियों, कुछ बच्चे होते ना,
माँ बाप से छुपा करके मोबाइल से बात करते। माँ बाप को पता ही नहीं होता है कि इसके पास मोबाइल है और उसके पास कई सब नहीं, वो अपना सेटिंग कर लेता है। अब उसे भनक भी पड़ जाए कि मेरे पापा को पता चल गया, मेरी मम्मी को पता चल गया है, तो सबसे पहले वो सारी चैट डिलीट करता है। क्या करता है? सारे नंबर डिलीट करता है। क्यों? क्योंकि अभी यदि मम्मी को पता चल गया और वो आ गई और लेकर के चली गई तो सबसे पहले वो देखेगी कि क्या क्या कर रहा हूं। सबसे पहले वही करता है। नहीं होता? बोलो। जहां मन में पाप होता है वहां पर पापी मन सबसे पहले मोबाइल साफ करता है। वही करता है जो इनसे दूर है, उसके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए यदि हमारा भगवान के अलावा अन्यत्र मन लगा हुआ है तो व्यक्ति हमेशा डरा सहमा रहेगा, और भगवान में मन लगा है तो किसी प्रकार का कोई डर होगा? कोई डर नहीं हो सकता। क्योंकि मैं कमरा खोल करके भगवान का भजन कर रहा हूं और कर्मा बंद करके कर रहा हूं, तो कोई कभी भी आ जाए चला जाए तो मुझे कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि वो कर रहा हूं। और यदि मैं भजन के स्थान पर दूसरा काम कर रहा हूं तो निश्चित तौर पर एकदम से सक पका जाएंगे, पसीना पसीना हो जाएंगे, घबराहट हो जाएगी, हड़बड़ाहट हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, भगवान में अपना चित्त लगाओ। आप पाएंगे कि आपका हमारा जीवन पूरी तरह से आनंद से परिपूर्ण हो गया। पूरी तरह से। जो आनंद के साथ जीते हैं उनके साथ जियो, तुम भी आनंदित हो जाओगे। जो रोते रोते जी रहे उनके साथ जियोगे, तुम भी रोने लग जाओगे। उदाहरण की तौर पर शादी विवाह में रोता हुआ व्यक्ति जाए तो वहां के माहौल को देख करके वह भी हंसने लगता है, नाचने लगता है। और किसी के मरे मिटे 13वें तीसरे में जाए, हंसता हुआ व्यक्ति भी वहां पर। क्यों? तीसरे 13वें का माहौल है तो हंसते हुए को भी मुंह लटकाना पड़ता है, और शादी का माहौल है तो लटके चेहरे वाले को भी मुस्कुराना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, जो आनंद से भरा पूरा है उसके साथ रहो, तुम्हारे दुख खत्म हो जाएंगे, और दुखी के साथ रहोगे तुम्हारा आनंद खत्म हो जाएगा। मुनि सलीना विकीलिता स्थिरौ निसाता विम्मिता पादौ त्वदीयौ मम तिष्ठताम सदा तमो धुनानौ हृदय दीपिका व्यू। दो दीपक के समान आपके दोनों चरण मेरे हृदय में लीन रहे, कीलित रहे, स्थिर रहे, उत्कीर्ण रहे और प्रतिबिंबित रहे। बस यही भावना एक भक्त भगवान के चरणों की आराधना करते हुए भा रहा है। अब सब लोगों ने सुना है, उम्मीद और विश्वास रखूंगा हम अपने हृदय को भगवान के चरणों में लीन रखेंगे। हम भगवान के चरणों को अपने हृदय में कीलित करेंगे। हम भगवान के चरणों को अपने हृदय में स्थिर करेंगे। हम भगवान के चरणों को अपने हृदय में उत्कीर्ण करेंगे और अपने मन को इतना पवित्र बना लेंगे कि एक दिन भगवान का प्रतिबिंब हमारे मन में दिखलाई देने लग जाएगा। आप सबने सुना। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर। भेद हो गए, आंखों से दिखना कम हो गया, झुर्रियां पड़ने लगी, कानों से सुनना कम हो गया, हाथ पांव में ताकत और शक्ति और सामर्थ नहीं रहा, खड़े होने में भी सहारा लेना पड़ता है। वाह, पूरी जिंदगी कैसी कट गई। कभी कभी लगता है अभी उम्र ही कितनी हुई है, पर कभी देखते तो लगता कि बाप रे 40, 50, 60, 70 साल निकाल दिए मैंने। समय ऐसा ही गुजरता है।
4 महीने निकल गए ना। सोचकर कभी थोड़ा थोड़ा कभी कभी लगता है कि अरे अभी तो महाराज जी आए थे, अभी तो स्थापना हुई थी, निष्ठापन भी हो गया। अच्छा समय ऐसे ही निकलता है। बुरे समय को काटने में तकलीफ होती है। स्वस्थ हो और मस्त हो तो रात कब निकल जाती है पता ही नहीं चलता, और अस्वस्थ हो रात कैसे निकलती है हर घंटे हर मिनट का पता चलता है। सब सो रहे होते हैं, खर्राटे ले रहे होते हैं, सिर्फ आप ही आंख मूंद करके सोने की कोशिश कर रहे होते हो। बार बार घड़ी में नजर जाती है, अभी देखा था 12:15, आंख मूंदी लगा कि 1 घंटे निकल गया होगा, आंख खोल करके देखी तो सिर्फ 15 मिनट ही निकले थे, 12:30। रात भर घड़ी देखने के अलावा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि घड़ी हमें देखती है, हम घड़ी को देखते हैं, बाकी लोग तो आराम से सो रहे होते हैं। मैं आप सबसे कह रहा हूं, जब तक स्वस्थ हो, जब तक मस्त हो, पूरी तरह से पूरी मस्ती से भगवान की भक्ति कर लेना, क्योंकि यह स्वस्थ अवस्था में तो एक बार भी भगवान का नाम लेना बड़ा मुश्किल होता है। लेते हुए तो कहते हैं भगवान उठा ले, क्या बोलते हैं, उठा ले, ऐसा बोलने में आता है। इसलिए सुख के समय में याद करिए, सुख में सुमरन ना किया दुख में करता याद। सुख में सुमरन ना किया दुख में करता याद, कहत कबीर उस दास की कौन सुने फरियाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।